मौका है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का और स्थान है दिल्ली का बुराड़ी, जहां डीडीए ग्राउंड में बसा हुआ है इंद्रप्रस्थ नगर। और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले पूरे देश से 10,000 छात्र आए हुए हैं। ज्ञान, शील और एकता के सूत्र वाक्य से जुड़े ये हजारों छात्र 4 दिन तक दिल्ली में रहेंगे, जिनके लिए अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर तक इसका 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए स्वयं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जो अपने छात्र जीवन में स्वयं भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि छात्रों के बीच पहुंचकर वो स्वयं को 30 साल पुराने माहौल में पा रहे हैं। देश के कोने कोने से, हर कैंपस के आए हुए प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं यहां आया था तो सरकार के अफसरों का दायित्व होता है कि मुझे कुछ लिख कर दें जिससे बोलने में मेरी गलती न हो जाए, मगर मैं जैसे ही मंच पर चढ़ा, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा सुना, मेरे जीवन में से 30 साल निकलकर मैं 30 साल छोटी आयु का हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है और इसके कई कार्यकर्ता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, जिसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जैसी नामचीन हस्तियां भी शामिल थीं। विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे गृह मंत्री अमित शाह ने इस संगठन से जुड़े छात्रों द्वारा उठाई गई बड़ी जिम्मेदारियों का जिक्र किया और छात्रों को उससे प्रेरणा लेने की सीख दी। चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कई सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर जगह पे आपको मिलेगी और मालूम पड़ेगा अगर कोई श्रेष्ठ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कर रहा है, उसको उठाकर थोड़े उसके पास्ट में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र जीवन में इसका जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से रहा होगा। ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इसका अनुभव मैंने भी किया है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद ने कई सारे ऐसे प्रकल्प लिए जो सालों तक चले और धैर्यपूर्वक जैसे कोई शिल्पी 75 साल तक एक प्रतिमा को गढ़ता ही जाए, ऐसी ढेर सारी लिंगरिंग समस्याओं का निवारण के लिए विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील प्रकल्प चालू हुआ, आज भी चल रहा है और आज अभी यहां मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए, कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है उसका करियर। वो चाहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। छात्रों की इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रदान की और उन्हें भविष्य के लिए निश्चिंत किया। इस सब के लिए आपने स्टडी कर अपना रास्ता तराशना है। मित्रों, आज देखें तो डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 है, एलईडी बल्ब में भारत नंबर 1 है, सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम भारत ने चलाया है, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा टीके भारत ने लगाए हैं, दलहन, दूध, जूट और रेलवे इंजन के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय में दूसरे नंबर है और स्टार्टअप इकोनॉमी जो आपको सीधा स्पर्श करती है, स्टार्टअप के क्षेत्र में और मोटर व्हीकल में हम तीसरे नंबर है, बहुत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।
मैं आज ये आपको इसलिए बताने आया हूं कि इस नींव पर आपको आगे 25 साल काम करना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन अनायास ही नहीं है। भारत एक युवा देश है। यहाँ लगभग 65% आबादी युवा है। इन युवाओं में छात्र जीवन से ही राष्ट्रवाद का बीजारोपण करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। राष्ट्रवाद का यही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, जिसके बाद यह युवा लोग भाजपा की राष्ट्रवादी नीतियों के कट्टर समर्थक बनकर उभरते हैं। इस नज़रिए से देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की पाठशाला है, जिसमें से निकले छात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए आधारशिला का काम करते हैं। देश में चंद ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। हालांकि 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पीएम मोदी किसी भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेते। दिल्ली के बुराड़ी में जुटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 10,000 युवा भाजपा की अगली जीत का आधार बनेंगे और देश के विकास की नई इबारत लिखेंगे। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।